हमने नेक्स्ट वीडियो के अंदर नाउन्स और वर्ब इंट्रोडक्शन ऑफ केसेस वो हमने देखा था। वहां पे हमने फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस, सिक्स केस, सेवंथ केस और संबोधन वो हमने देखा था। फर्स्ट केस इज अ नॉमिनेटिव था, सेकंड एजुकेटिव, थर्ड इंस्ट्रूमेंटल, फोर्थ डेटिव, फिफ्थ एबेलेटिव, सिक्स जेनेटिव, सेवंथ लोकेटिव, सप्तमी था वो संबोधन था। अब उसके उपयोग किस तरह से होता है वो हमको देखना है। फॉर एग्जाम्पल हमको रामः बालः नृपः शाला लता माला वनम पुस्तकम धनम क्लासिफाई द अबव नाउन इन मस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड न्यूटर जेंडर। बरोबर, हमको जो पढ़ना है वो मस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूटर, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक ये लिंग हमको पढ़ना है। इन संस्कृत सम नाउन एंड विथ vowel, noun ending with vowel are called vowel ending and ending with consonant are called consonant ending. For example, वन, बरोबर वन, व प्लस अ प्लस न प्लस अ, तो लास्ट एंडिंग में क्या आया? अ आया, तो वो क्या होगा? अ एंडिंग होगा। दूसरा है बाला, ब प्लस आ प्लस ल प्लस आ, तो वो क्या हो गया? आ एंडिंग हो गया। इसी तरह से साला है, आर वोवेल एंडिंग विद भगवत, वाक, मरुत एक्सेट्रा आर कॉन्सोनेंट एंडिंग। बरोबर, वहां पे कॉन्सोनेंट से एंडिंग होता है। इन संस्कृत केस ऑफ ईच नाउन एंड सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल, हमको ये नाउन के साथ सिंगुलर यानी कि एक वचन, ड्यूअल द्विवचन और प्लूरल यानी कि बहुवचन। सिंगुलर यानी कि सिर्फ एक, ड्यूअल यानी कि सिर्फ दो और प्लूरल यानी कि दो करते, दो से ज्यादा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग द इलस्ट्रेशंस, कीप इन माइंड एंड डिक्लेरेशंस व्हिच आर मोस्टली यूज्ड इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज आर इन बोल्ड लेटर। बरोबर, यहाँ पर मैंने राम की विभक्ति लिखी है और यहाँ पे मैंने बाला की विभक्ति लिखी है। ये आपको लर्न करनी है। आपको ग्रामर की बुक के अंदर आपका जो CW बुक है उसके लास्ट इसमें से एक पार्ट करो और वहां पे आप ग्रामर लिख दो और उसी ग्रामर के अंदर आपको ये लिखना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि ये जो मैंने नेक्स्ट अगले जो वीडियो के अंदर मैंने आपको ये टेबल दिया था, ये टेबल आपको लिखना है। उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको लिखनी है। उसके बाद ये इंट्रोडक्शन ऑफ केसेस ये आपको करना है। और मैंने ये बाला की विभक्ति, यहाँ पे राम की विभक्ति लिखी है वो आपको लिखनी है 3 बार और बाला की विभक्ति आपको 3 बार लिखनी है। इसके साथ मैं देव और जना की विभक्ति और लता की विभक्ति वो आपको PDF से मैं आपको भेज दूंगी, वो भी आपको 3-3 बार लिखनी है। और एग्जाम में किस तरह से आएगा, आपको किस तरह से लिखना है वो भी मैं उसके अंदर लिख के दे दूंगी, आपको वो एक्सरसाइज भी करनी है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि राम की विभक्ति देखेंगे। कौन सी विभक्ति हम देखेंगे? राम की। यहाँ पे देख लो, राम अ है यानी अ एंडिंग मस्कुलाइन, राम मस्कुलाइन एंडिंग इन अ। बरोबर, यहाँ पे केस है सिंगुलर, केस यानी विभक्ति, सिंगुलर यानी एक वचन, ड्यूअल यानी के द्विवचन और प्लूरल यानी के बहुवचन। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। प्रथमा विभक्ति आपको करना किस तरह से, लर्न किस तरह से करना है वो केयरफुली आप ध्यान देना कि प्रथमा विभक्ति रामः रामो रामः, रामः रामो रामः। द्वितीय में है रामम रामो रामान, द्वितीय में क्या है? रामम रामो रामान। तृतीय रामेण रामाभ्यम रामे, रामेण रामाभ्यम रामे। चतुर्थी में क्या है? तो रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। पंचमी रामात रामाभ्याम रामेभ्य। षष्ठी रामस्य रामयोः रामानां।
सप्तमी रामे रामयोः रामेषु। संबोधन हे राम हे रामो हे रामः। बराबर, एक बार वापिस बोलती हूँ, आप ध्यान देना। प्रथमा रामः रामो रामः, द्वितीया रामं रामो रामान, तृतीया रामेण रामाभ्यं रामे, चतुर्थी रामाय रामाभ्यं रामेभ्य, पंचमी रामात रामाभ्यं रामेभ्य, षष्ठी रामस्य रामयोः रामानां, सप्तमी रामे रामयोः रामेषु। संबोधन हे राम हे रामो हे रामः। बराबर, अब ये है एग्जाम में किस तरह से आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रामेन आपको एक वर्ड दिया है, तो ये रामेन कौन से इसमें है, तो सिंगुलर। केस कौन सा है, तृतीय विभक्ति, राम मस्कुलाइन एंडिंग इन अ, तृतीय विभक्ति सिंगुलर। तृतीय विभक्ति सिंगुलर या तृतीय विभक्ति एक वचन, आप इस तरह से लिख सकते हैं। फिर रामस्य है, तो आपको किस तरह से लिखना है, राम और एंडिंग षष्ठी विभक्ति सिंगुलर। समझ में आया? वो तो मैं आपको पीडीएफ से भी भेज दूंगी कि किस तरह से एग्जाम में आने वाला है। अब यहाँ पर बाला की विभक्ति है, क्या है कि एंडिंग इन आ फेमिनाइन बाला। बराबर, ल प्लस आ बाला। अब यहाँ पर भी है प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी एंड संबोधन, सिंगुलर ड्यूअल एंड प्लूरल। प्रथमा में क्या है, बाला बाले बालाः, बालम बाले बालाः, तृतीया बालाया बालाभ्यां बालाभ्य, चतुर्थी बालाये बालाभ्यां बालाभ्यः, पंचमी बालायाः बालाभ्यां बालाभ्यः, षष्ठी बालायाः बालयोः बालानां, सप्तमी बालायां बालयोः बालासु। संबोधन हे बाले हे बाले हे बालाः। प्रथमा बाला बाले बालाः, द्वितीया बालं बाले बालाः, तृतीया बालाय बालाभ्यां बालाभि, चतुर्थी बालाये बालाभ्यां बालाभ्यः, पंचमी बालायाः बालाभ्यां बालाभ्यः, षष्ठी बालायाः बालयोः बालानां, सप्तमी बालायां बालयोः बालासु। संबोधन हे बाले हे बाले हे बाला। हाँ, यहाँ पे हमने राम और बाला की विभक्ति देखी। उसके बाद न्यूटर एंडिंग अ न्यूटर वन, इसमें प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है वो अलग पड़ती है। तृतीय से लेके संबोधन, तृतीय से लेके सप्तमी तक वो सभी एक सर की होती है। इसमें भी केस सिंगुलर ड्यूअल और प्लूरल है। प्रथमा वनम वने वनानी, द्वितीय वनम वने वनानी और संबोधन हे वने हे वने हे वनानी। अब यहाँ पे आपका जो केस है, बरोबर, ये क्या है, वर्ड फॉर्म है। वर्ड फॉर्म है, आपको वर्ब, इसके बाद में आपको वर्बल फॉर्म सिखाऊंगी। ये क्या है, वर्ड फॉर्म है, और इसके बाद आपको वर्बल फॉर्म सिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय।